दोस्तों, तो कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जलवा इस बार बनेगा हलवा। इस सेशन में हम लोगों ने वो क्वेश्चन उठाए हैं एनसीईआरटी को छोड़ के, वो क्वेश्चन जो आप छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी को छोड़ के, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल का ये मिश्रण है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स ऑफ द एपी। अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो एक थंब रूल है इसका, 3 नंबर्स आर इन एपी। आप 2-3 चीजें क्रैम करके जाओगे। 3 नंबर्स आर इन एपी हो तो क्या करते हैं, अगर 3 नंबर्स आर इन एपी हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। आप ये याद कर लोगे क्या है 3 नंबर, ए माइनस डी ए प्लस डी 3 नंबर। अगर आपसे कहे 4 नंबर्स आर इन एपी, क्या है 4 नंबर्स आर इन एपी, तो आप एक चीज याद रख के जाओगे, एक ए माइनस डी होगा, एक ए प्लस डी होगा, एक ए प्लस 3D होगा और एक ए प्लस ए माइनस 3D होगा। ठीक है, तो आप ये चीज याद कर लोगे। क्या चीजें 3 नंबर्स आर इन एपी, तो ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर 4 नंबर्स आर इन एपी, ए माइनस 3D मैं कैसे याद कर रखता हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए माइनस डी लिखा, यहाँ पे उसी का प्लस का लिखा। ठीक है, एक बार उसी का माइनस के साइन के साथ और एक बार उसी का प्लस के साइन के साथ। ठीक है, तो इसमें ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर ये वर्ड ना भी दिया होता ना तो भी आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें तो दे दिए और ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2018-19 में आया हुआ है, 2018-19 में आया हुआ। अगर ये भी ना दे तो आपको पता होना चाहिए। तो 4 नंबर एपी में रखे, कह रहा है सच दैट। पहली बात तो इनके 4 हिस्से बनाने। 4 हिस्से बनाने का मतलब क्या है कि ये नंबर क्या हो सकते हैं। अब ये 4 हिस्से मतलब ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस, वो क्या बोल रहा है, ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D। तो कह रहा है 56 के ये 4 पार्ट बने हुए हैं। 56 के कितने पार्ट बने हुए हैं, 4। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, अब फिर इनका सम इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, 56 होगा। 56 होगा ना। ठीक है, मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 56। अब इसमें माइनस का 3D के साथ प्लस का 3D कैंसिल, प्लस के D के साथ माइनस का D कैंसिल, तो कितना होगा 4A इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है समझ गए, A की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई, 14 चौक 56। ए की वैल्यू आ गई आपकी 14। क्लियर है इतना। ठीक है, अब उसके बाद अगली लाइन क्या बोल रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। प्रोडक्ट किसका, एक्सट्रीम नंबर्स का। एक्सट्रीम पे नंबर कौन से, एक ये है और एक ये है। सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, ये वाले नंबर। ठीक है, ठीक है समझ गए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए माइनस 3D इंटू ए प्लस 3D, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, ए माइनस डी ए प्लस डी, इक्वल टू कितना है 5:6। इक्वल टू कितना है 5:6, 5:6। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना आप लोगों ने। अब यहाँ पे क्या क्या लग जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए, इसको पहले लिख लो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, आप सभी को पता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, वही लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बताने के लिए बताया। अब यहाँ पे लगा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको सिर्फ बताना था मुझे यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कई कि बच्चे ऐसे लिख देंगे इसको, ये गलत है, ये इसका स्क्वायर नहीं है पूरे का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या लिखेंगे 3D का स्क्वायर लिख देंगे और 3 को ऐसे ही लवारिस छोड़ देंगे, ये नहीं करना। नीचे क्या जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए की वैल्यू आपके पास 14 है, पुट मत करना, अभी पुट करोगे तो कैलकुलेशन लंबा चलेगा, क्या फायदा उसका। इसको पहले ऐसे ही चलाते हैं 5/6। ठीक है, तो ए का स्क्वायर तुम्हारा ऐसे ही, माइनस 3D का स्क्वायर क्या होगा 9D का स्क्वायर अपॉन
ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 6 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू ए 6a स्क्वायर माइनस 6 इंटू 9 54d का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए 5a स्क्वायर माइनस का 5d स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस का 5d स्क्वायर। ये इधर माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बताया है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 का d स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस का 54 49d का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 49d स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस ये हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई समझ गए, तो a की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस 7। d का स्क्वायर का मतलब d प्लस माइनस आता है ना, ये स्क्वायर से जब अंडर रूट बनेगा तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 14 7d। क्लियर, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 7d, तो ये उधर चला जाएगा 7 2 14 और माइनस के साथ, तो d की वैल्यू एक बार माइनस का 2 एक बार d की वैल्यू प्लस का 2। ठीक है, तो d की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब AP बनाना है आपको। AP हम लोगों ने क्या देखा था, अभी देखा था ना, एक तरफ क्या होगा a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। यहाँ पे क्या है हमारे पास a प्लस ये माइनस का ही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का a माइनस 3d। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है पहले हम पुट करेंगे 14 और d की वैल्यू प्लस में 2, तो दो बार AP हमें दिखेगा। तो a की वैल्यू पहले 14 माइनस 3 इंटू 2 14 माइनस 2 14 प्लस 2 14 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, तो पहला टर्म क्या गया 14 माइनस 2 कितना हो गया 12 हो गया, 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया, 3 2 ज़ा 6 14 और 6 20 हो गया। तो बन रहा है AP 8 4 12 12 4 16 16 4 20 हो गया। ठीक है, एक तो ऐसे बना, एक और AP बनेगा। AP एक और क्या बनेगा, जब उसने क्या बोला है कि A की वैल्यू आपको क्या रखनी है, फिर हमारे पास क्या है A की वैल्यू अब रखो क्या रहा 14, क्योंकि D की वैल्यू तो हमारे पास माइनस का 2 भी है प्लस का 2 भी है, प्लस के 2 के साथ दिखा दिया माइनस के 2 की बारी है। A अभी इसको उठा रहा हूँ, पहले ये उठा रहा हूँ A माइनस 3 14 माइनस 3 D की जगह पे माइनस का 2, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 14 माइनस D माइनस का 2 14, तीसरी टर्म क्या है 14 प्लस के साथ एक ये क्या है माइनस का, उसके साथ 14 प्लस 3 फोर्थ टर्म 14 प्लस 3 D की वैल्यू माइनस का 2। अब यही चीज़ है ना, ये रिवर्सल ऑर्डर में दिखेगी आपको, देखना ये 20 पहले दिखेगा, ये ऐसे ये ऑर्डर रिवर्स में जाता हुआ दिखेगा तुम्हें। अभी 20 आना चाहिए, यहाँ पे 16 आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए, यहाँ पे 8, चेक कर लो। 14 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 ये हो गया, 14 प्लस 2 हो जाएगा, 14 माइनस 2 हो जाएगा और 14 माइनस 6 हो जाएगा, वही बन गया 14 में से 6 8 14 में से 2 12 14 और 2 16 14 और 6 20। ठीक है, तो ये बन गया AP के ये दोनों हो सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो फिर आपके सामने नेक्स्ट, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। ठीक है, कोई AP है जिसका mth टर्म, एक अच्छा सा कलर उठाते हैं पहले आज,
लाइट सा कलर देखते हैं, है ना। तो लाइट से में ये वाला कलर देखते हैं हम लोग, इसका लाइट वर्जन, ठीक है। देखो कह रहा है mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, इज 1/n, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ये तो ज़्यादा ही, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म मतलब an इज 1/m, 1/m, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ m n टर्म, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एस एम एन का निकालना है। समझ गए मेरी बात। चलो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। mth टर्म ए, ये तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ए प्लस एम माइनस वन, फॉर्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूले तो आते ही हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, क्योंकि कुछ भी निकालना है मेरे को ए और डी तो चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसको इसके नीचे ले आओ, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू इक्वल टू 1/m। अब सभी के साइन क्या कर दोगे, चेंज, माइनस, क्लियर। अब इसको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, ये क्या बन गया, m माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ठीक है। समझो मेरी बात। अब दोनों में क्या निकाल लेंगे कॉमन, डी निकाल लेंगे। डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो डी बाहर हो जाएगा, m माइनस वन माइनस का n प्लस का वन इक्वल टू इसका एलसीएम m n एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस m n हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m माइनस n, ये रहा ऊपर, नीचे क्या है m n, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, d की वैल्यू क्या आ गई, 1/m n। तो d की डी की वैल्यू 1/mn। अब इसको पुट कर देते हैं ऊपर वाले में। ऊपर हमारे पास इक्वेशन क्या है, a प्लस एम माइनस वन डी, a प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू 1/n। अब d की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, d की जगह पे 1/mn, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल टू 1/n। तो a की वैल्यू क्या हो गई, यही होगी, a m माइनस वन वही हो जाएगा, नीचे m n इक्वल टू 1/n, क्लियर। अब देखोगे a इक्वल टू 1/n माइनस का m माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा mn, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, mn हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा m माइनस m माइनस का वन, ये क्या बन जाएगा m माइनस का m प्लस का वन, साइन बन जाएंगे ना बच्चे। तो उसके बाद नीचे mn, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, क्लियर है। a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। अब आपके पास a भी है, a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ, क्या निकालना है, सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ mn टर्म्स। तो सम ऑफ mn टर्म निकाल देते हैं, mn। अब mn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mn/2, है ना, 2a, पहले तो चाहे ऐसी सेम ही चला दो, a प्लस n, क्योंकि a और d की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू ही 1/mn है ना, तो मैं a और d को बराबर ही लिख देता हूँ पहले, बाद में कैलकुलेशन कर लूंगा। mn माइनस वन इंटू डी है ना आपके पास, चलो पुट्टी कर लेते हैं, a की जगह पे 1/mn, दोनों की वैल्यू सेम ही है ना, 1/mn प्लस mn माइनस वन इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1/mn, क्योंकि कटिंग हो जाएगा, छोड़ो, ठीक है ना। तो mn/2
ठीक है, 2/mn प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 mn/2 2mn माइनस 1/mn प्लस का 1, ये mn/2, ये नीचे क्या होगा mn हो गया, ऊपर क्या होगा 2 - 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका, समझ गए, इसका एलसीएम ले लिया, फिर उसके बाद mn/2 1/mn प्लस 1, अब इसका भी एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो mn/2 हो जाएगा, समझ गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे mn, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस mn, अब mn के साथ mn कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस mn अपॉन 2, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया सभी को? अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, s1 s2 एंड s3, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी, हर एपी का जो पहला टर्म है, एक एपी 1 वाली है, इसका भी पहला टर्म 1 है, दूसरी एपी है, इसका भी पहला टर्म 1 है, तीसरी एपी है, इसका भी पहला टर्म 1 है। उसके बाद द कॉमन डिफरेंस आर, इस पहले का ये भी ए है, ठीक है, इसका भी A1 ए है, इसका भी, देखो कंफ्यूजन कितनी क्रिएट करता है, इसका डिफरेंस D1 से लिख देता हूं, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 3, आपको अलग अलग मार्किंग रखनी पड़ेगी तो जाके होगा। कह रहा है S1 प्लस S3, S1 प्लस 3 टाइम्स S3 करके दिखाओ कि ये 2 टाइम्स S2 है। ठीक है, पहले हम S1 के पैरामीटर उठाते हैं, S1 के लिए सम ऑफ 1 टर्म हो गया, ठीक है, S1 पहली एपी, ठीक है, S1 का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये पहली एपी का पहले का टर्म ही पहला लिया है, ठीक है, S1 इज इटसेल्फ फर्स्ट टर्म, कैसे, ये देखो n/2, n की वैल्यू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, यही हुआ। ठीक है, अब इसका S1, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 AP, ठीक है, S1 मतलब ये पहली एपी की बात की गई है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 APs आर दिस, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब इस एपी का हमें कुछ नहीं पता, n टर्म्स पता ही नहीं, S1 ये मत समझ लेना कि एक टर्म की बात कर रहा है, ये S1 पहली एपी की बात कर रहा है, इसमें यही इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 एंड S3, ठीक है, सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म की बात की गई है, तो यहाँ पे S1 का मतलब ये जो पैर में 1 दिख रहा है ना, ये पैर में 1, ये पहली एपी को दिखाने की कोशिश की गई है, एक्चुअल में ये है क्या S1 का Sn है, ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, n/2 ऐसे ही छोड़ दो, इसका 2a क्या दिया हुआ है पहले एपी का A1 प्लस n - 1 d का वैल्यू इसका क्या दिया हुआ है 1, पहले एपी का तुम्हें a भी 1 दिया हुआ है और d भी 1 दिया हुआ है, समझ गए मेरी बात, तो ये क्या जाएगा n/2 2 प्लस n - 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका n/2 n प्लस 1 हो जाएगा, छोड़ दो इसको, ये Sn टर्म है कौन से एपी की, पहले वाले का, ठीक है, ये मैंने बना के रख लिया। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की इधर ही निकाल देते हैं, Sn निकालना है, पर ये कौन से वाले का, S2 वाले का, S2 का मतलब ये n की वैल्यू 2 नहीं है यहाँ पे, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, क्लियर मेरी बात। अब देखो ध्यान से, अब a की वैल्यू इसमें 1 है, d की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू n ही है, a की वैल्यू इसमें, ओहो,
ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2 पुट कर दो। S2 n बाय 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2n माइनस का 2। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। S2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n बाय 2, 2n, ये इससे कैंसिल हो गया। एस n की वैल्यू क्या आ गई, n का स्क्वायर, क्या आ गई, n का स्क्वायर। अब निकालते हैं S3, तो S2 भी हमने निकाल लिया, S2 की वैल्यू क्या आ गई, n का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका है, S1 वाले का है एक तरह से आंसर। ठीक है, तो ये मैंने समझाया आपको, S1 का आंसर, ये S2 का। अब S3 nth टर्म ही निकालनी है उसकी भी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका n बाई 2 ऐसी, a की वैल्यू इसमें भी क्या है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू चेंज है, डी की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या है इसमें 3, पुट कर दो। n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू n 3n माइनस का 3, तो n बाई 2 3n माइनस का 1, तो ये S3 हो गया। तो उसने कुछ बोला भी है, उसने क्या बोला है कि S1 प्लस S3 2 टाइम्स S2 करके दिखा दो। S1 प्लस S3 कह रहा है 2 टाइम्स S2 करके दिखाओ मेरे को, 2 टाइम्स S2 करके, यही बोला ना। अब देखो 2 टाइम्स S2 करके दिखाना है। पहले S1 पुट करते हैं। S1 कितना आपके पास, n बाई 2 n प्लस 1, n बाई 2 n प्लस 1। S3 कितना है, n बाई 2 n प्लस 1 हो गया। S3 कितना है, n बाई 2 3n माइनस 1 इक्वल टू कितना करके दिखाना है, 2 टाइम्स S2, 2n स्क्वेयर करके दिखाना है। दिखा दो अब उसको। n बाई 2 अब दोनों में क्या है, कॉमन है, n बाई 2 दोनों में क्या है, कॉमन। n बाई 2 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा n प्लस 1, इधर से क्या रहेगा 3n माइनस 1। अब ये इससे कैंसिल हो गया, n बाई 2 4n, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया ना 2n स्क्वायर इसका भी, 2n स्क्वायर इसका भी। देखो क्वेश्चन है इजी, पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्या, तुम n की वैल्यू यहाँ पे पैर वाले को वो समझ लोगे भी S1 सम ऑफ वन टर्म, वो चीज़ नहीं है एक्चुअल में, ये चीज़ ये वाली है। तो आप इसको ध्यान से करोगे, समझ गए मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये दी हुई है AP ऐसे इक्वल टू 27। बच्चों को कई बार ये समझ ही नहीं आता कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये सम वाला AP का क्वेश्चन है, जिसमें A की वैल्यू क्या है 1, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कितने से बढ़ता जा रहा है 3 3 से बढ़ता जा रहा है, तो D की वैल्यू 3। ये लास्ट में है, तो ये लास्ट टर्म हो गया, AN की वैल्यू क्या हो गई X, और इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। और एक और चीज दिया सम ऑफ एन टर्म, वो कितना दिया 287। बस अब तुम लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर। AN का फॉर्मूला क्या होता है, एन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा दो। AN की वैल्यू है आपकी x, A की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो x इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस का 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3n माइनस का 2, 3n माइनस का 2, ये ले लिया। अब Sn आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ Sn का वैल्यू, Sn का वैल्यू 287, 287। फॉर्मूला कहता है n बाई 2 a प्लस एल, ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको स्टार बना के रख लो कि इसके बाद में यूज हमें करना पड़ेगा। n बाई 2, a की वैल्यू चेक करो, a की वैल्यू 1 लिख दो, l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कोई x माना है, लास्ट टर्म ही x है, लास्ट टर्म ही हमारा an है, क्योंकि यहाँ पे an होता है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3n माइनस का 2 इक्वल टू 287। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2
287। तो ये क्या आ जाएगा, n/2 3n माइनस का 1 इज इक्वल टू 287। यही हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 287 इधर जाके ये हो जाएगा n इंटू 3n माइनस 1, 287 का डबल, ये क्या हो जाएगा 3n स्क्वेयर माइनस का n, और ये 2 7 जा 14, 17 2 4 574। ठीक है। अब 3n स्क्वेयर माइनस का n प्लस का था, ये माइनस का 574। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो साइन माइनस के हों, देखो इस इक्वेशन में एक साइन ये माइनस का है और एक साइन ये माइनस का है, दो साइन इक्वेशन में माइनस के हों तो जो इसका आंसर रूट्स आएंगे वो एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। कहाँ पे कैसे यूज हो जाए वो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब इसके दो आंसर जो आएंगे ना, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा पक्का। अब 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 574 इंटू 3, 12 3 7 14 15 15 16, 12 3 7 21 22, ठीक है 1722। अब 1722 के आपको फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, समझ गए? बनाओ इसके फैक्टर, 1 मिनट बनाओ बनाओ, सारे बनाओ अपनी अपनी कॉपीज पे। पहले देख लो भाई डिजिट सम इसका क्या क्या हो रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग कर लेना। 7 2 9 9 2 11 12, 3 के टेबल पे कर लो डायरेक्ट, क्यों करना है इस पे। ठीक है, 3 5 15 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कितना बचा 22, 3 7 21, 3 चौके 12। ठीक है, फिर 5 7 12, 12 4 16, नहीं इसको 2 के टेबल पे करो। ये 11 के टेबल पे हो जाएगा, 5 4 9 नहीं, ये और इस पे नहीं जाएगा, फिर 2 के टेबल पे ही कर दो इसको। अब 8 2 10 17, नहीं 7 पे कर दो, 7 चौके 28, 7 एकम 7, हो गया ना। अब इसके फैक्टर देखो, 7 21 21 दूनी 42, 42 और 41 इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 3n स्क्वायर माइनस 574 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा माइनस का 42n प्लस का 41n। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये नहीं करते तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और सेटिंग करके तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। 3n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 14, फिर यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, n माइनस 14 इक्वल टू 0 प्लस का 41, तो 3n प्लस 41 और n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 3n प्लस 41 इक्वल टू 0 या n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई 14। एक पॉजिटिव आंसर आया, ये नेगेटिव आया, और ये जैसे ही मेरे को पता लगा ये नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ये छोड़ दो। मैंने पहले ही बोला था ना, एक आंसर प्लस आएगा एक आंसर माइनस आएगा, कहाँ पे कैसे यूज हो ये पता नहीं। n की वैल्यू 14 पुट करो, x का आंसर आएगा। n की वैल्यू x निकालना है ना, n की वैल्यू 14 पुट करो, x का आंसर आएगा। x की वैल्यू 14 इंटू 3 42 माइनस का 2 कितना हो गया 40, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40, तो आपका आंसर क्या आ गया 40। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कर लेंगे, नहीं है स्लाइड में एक है, लास्ट है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है ये मेरे को, आ सकता है इस साल। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP हैं, एक पहली AP है ये, दूसरी AP है ये, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 APs, ठीक है, एक को छोटे के साथ लिख देते हैं, ठीक है, छोटे s के साथ लिख देते हैं, एक को बड़े s के साथ लिख देते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो दिया 7n प्लस 1/4n प्लस 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब ये छोटे के साथ दिया हुआ है तो इसको एक्सपेंड कर दो n/2। अब हम n पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज। n/2 2 छोटे a के साथ प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, इक्वल टू 7n प्लस
1 अपॉन 4n प्लस 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है। अपॉन ये सम ऑफ इनकी n टर्म्स ही है ना, हाँ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2a पे, इसकी भी n/2 और ये 2 इसको कैपिटल के साथ लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना क्या, द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। अब वाला स्टेप ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ देयर mth टर्म निकालना, a m इसका और ये a m इसका, मतलब इसको क्या लिखोगे a प्लस m-1 इंटू डी। इसको क्या लिखेंगे, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस m-1 इंटू कैपिटल D। अब देखना ध्यान से, अब इसको मैं क्या करूंगा, ये 2 को इधर ले जाऊंगा क्योंकि मैं इसको अब ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। ये वाला जो 2 है, 2 को मैं ऐसे ले जाऊंगा n-1 अपॉन 2 इंटू डी। देखो वही चीज बन रहा है, देखो एलसीएम लोगे फिर इधर 2a हो जाएगा, ये चीज वही बन जाएगा फिर से, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे, a प्लस n-1 अपॉन 2 कैपिटल D इक्वल टू यही 7n प्लस 1 4n प्लस 27। ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर इसको एलसीएम लोगे वही बनेगा ना, मैं ऐसे दिखा देता हूँ रफ पे। इसका एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2a। मैं वो बता रहा हूँ ये बनाया कैसे मैंने, n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यही चीज बन जाएगा आपका। क्लियर है, समझ गए। नीचे भी ऐसे बनेगा, फिर वो ये वाला 2 और नीचे क्या बन जाएगा, यही 2a प्लस n-1 कैपिटल D अपॉन 2। तो ये कट के फिर वही बन जाएगा ये वाली चीज ही। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे समझाने की आपको कोशिश की है इसमें, समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे D के साथ क्या है, यहाँ पे मैं व्हाइट मार्कर उठाता हूँ, यहाँ पे D के साथ क्या है, D के साथ m-1 है। यहाँ पे कैपिटल D के साथ क्या है, m-1 है। यहाँ पे D के साथ क्या है, n-1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n-1/2 है वो किसके इक्वल है, आपका m-1 के। ठीक है, m-1 के। तो जहाँ पे पहले अब इसको निकाल लेते हैं, अब n की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू m-1 हो जाएगा। तो n-1 क्या हो जाएगा, 2m-2। तो इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2m-2 प्लस का 1। n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2m-1। बस अब तो क्वेश्चन खत्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला। अब n-1/2 की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ये चीज। तो ये क्या हो गया मेरा, ठीक है, a, हाँ ये यहाँ पे रखते हैं ताकि यहाँ पे लिखने में इजी रहे। a प्लस m-1 d अपॉन कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब मेरे पास जहाँ पे n है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वैल्यू। n की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ये 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 2m- का 1 प्लस का 27। अब ये क्या जाएगा, 7 2 जा 14m माइनस का 7 1 जा 7 प्लस का 1 4 2 जा 8m माइनस 4 1 जा 4 प्लस का 27। ठीक है, तो आपके पास ये क्या जाएगा, 14m माइनस का 6 अपॉन 8m प्लस का 8m प्लस का 23। तो यही तो निकालना था हमें, mth टर्म निकल गई हमारी। ठीक है, ये हो गई इसकी रेशो। तो mth टर्म अपॉन nth टर्म। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इस साल मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।